Today we will start chapter 1. Chapter name is Goods and Service Tax. Goods and Services Tax, that is GST. इसकी full form है GST की, Goods and Services Tax. Goods and Services Tax क्या होता है? पहले क्या था? टैक्स सिस्टम में बहुत सारे टैक्स थे, वैल्यू एडेड टैक्स, डिफरेंट टैक्स थे. अब उन्होंने एक सिंगल टैक्स बना दिया, जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द होल कंट्री. कोई चीज दिल्ली में सस्ती मिलती थी, पंजाब में आके महंगी हो जाती थी, उत्तर प्रदेश में और महंगी हो जाती थी. अब सब जगह पे उसका एक ही रेट है, सेम टैक्स है, क्योंकि दिल्ली में टैक्स कम था, वहां पे ज्यादा था, इस साइड से. तो कालाबाजारी ज्यादा होती थी. कालाबाजारी मींस वहां से खरीद के ले जाते थे दिल्ली से. अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बच्चे टू टाइप्स का होता है. एक तो इंट्रा स्टेट और दूसरा होता है इंटर स्टेट. अब मैं जिससे पूछूंगा बच्चे, उसने मुझको आंसर देने हैं. यस. इंट्रास्टेट. यस माही टंडन. यस सर. इंट्रास्टेट का मीनिंग बच्चे विद इन सेम स्टेट. विद इन सेम स्टेट. कोई भी सर्विस या कोई चीज हम सेल करते हैं, कहां पे? सेम स्टेट में. जैसे मान लो तुम यूपी में हो तो यूपी में सेल कर रहे हो, सिटी कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो वहां पे जो जीएसटी है, टोटल जीएसटी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ये सेंटर का पार्ट और ये स्टेट का पार्ट. मान लो जीएसटी 18% है, तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा. समझे? यस सर. इंटर स्टेट का मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. एक स्टेट से दूसरी स्टेट. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो बच्चे ट्रांजैक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट. इंटर स्टेट के टाइम ओनली 1 आईजीएसटी लगता है बच्चे. ये सारा का सारा सेंटर का होता है आईजीएसटी. 18% था मान लो जीएसटी, तो पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी लगेगा. उस टाइम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 0 होगा. इंट्रा स्टेट के अंदर पूरे टोटल जीएसटी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आईजीएसटी 0 होगा उस टाइम. आई समझ? अंडरस्टूड? यस सर. अब जो Yes. जीएसटी है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, S.P, और वी कैन से डिस्काउंटेड प्राइस. किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे. और वी कैन से डिस्काउंटेड प्राइस. डिस्काउंट को काटने के बाद, तो डिस्काउंट करने के बाद उस पे बच्चे अप्लाई होता है. परसेंटेज को चेंज करना आता है, परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 आएगा ना, ऑलवेज इनटू एसपी. इनटू क्या होगा? एसपी. अब टैक्स भी बच्चे 2 तरह के होते हैं. टैक्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के. कौन कौन से वो बताता हूं मैं अभी. एक सेकंड बच्चे, तेज हवा से उड़ रहा है तो कैप लगा दूं इसमें यहाँ पे. यस. इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट टैक्स. इनपुट टैक्स मतलब इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी. जीएसटी इज ऑफ 2 टाइप. इनपुट जीएसटी. Sir, your screen is freezed. जीएसटी बच्चे इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी. 2 टाइप्स का जीएसटी होता है. इनपुट जीएसटी जब हम कोई चीज परचेज करते हैं,
उस पे जो जीएसटी पे करते हैं, कोई चीज परचेज की, ये मैंने कॉपी परचेज की, इस पे जीएसटी पे किया, दैट इज इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, ये कॉपी मैंने परचेज की थी, उस पे जीएसटी पे कर दिया, आगे मैंने इसका मतलब इंक्रीज करके बेचूंगा। अगर मैं शॉपकीपर हूं तो मैं इसको इंक्रीज करके बेचूंगा ना। मैंने इसको प्रॉफिट लेके बेच दिया, प्रॉफिट लेने के बेचने पे जो जीएसटी कस्टमर पे करेगा, से मतलब सेलिंग पे कौन पे करेगा? जीएसटी पेएबल बाय कस्टमर। जो कस्टमर पे करेगा बच्चे, दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। ये बच्चे लास्ट टाइम भी मुझे समझ नहीं आया था कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। देखो हमने कोई चीज मान लो 100 की परचेज की, उस पे 20 रुपीज जीएसटी दे दिया, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं एक, कोई चीज 100 में परचेज की, उस पे जीएसटी 20 रुपी मैंने पे कर दिया, उसको आगे मैंने सेल किया, कितने में? मान लो 150 पे सेल किया, और उस पे जीएसटी मैंने कलेक्ट किया 30 रुपी। तो नेट जीएसटी कितना पे करूंगा मैं अभी? नेट जीएसटी कितना पे करूंगा बच्चे मैं? 30 minus 10. Output minus input. 30 माइनस 20, दैट इज 10। क्यों? 20 में ऑलरेडी पे कर चुका हूं गवर्नमेंट को, ठीक है। यहां से मैंने 30 लिया, उसमें से 20 जो मैंने पे किया था वो अपने पास रख लिया, और 10 जो बच गया वो भी पे करना पड़ेगा मुझे। तो दैट इज कॉल्ड नेट जीएसटी पेड। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब नेट जीएसटी पेड एंड क्रेडिट भी होता है। ये वर्ड पहले नहीं किया था, क्रेडिट वाला, वो इस बुक में आएगा। क्रेडिट कैसे? उसकी मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने परचेज की कोई चीज 100 रुपी में, मैंने जीएसटी पे किया ₹20, बट जब मैंने सेल की वो, तो सेल हो नहीं रही थी, तो मैंने वो 80 में सेल कर दी। जीएसटी कस्टमर कितना पे करेगा? 16। जीएसटी कितना पे करेगा? 16। अब देखो नेट जीएसटी क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा। नेट जीएसटी क्या होगा? क्रेडिट, नॉट पेड। क्रेडिट होगा 20 माइनस 16, 4 रुपी क्रेडिट होगा। 4 रुपी क्रेडिट क्या होगा कि 4 रुपी हमने अभी गवर्नमेंट से लेने हैं, समझे? क्योंकि हमने 20 रुपी जीएसटी पे किया था, बट कलेक्ट कितना हुआ हमें? ओनली 16। तो अभी 4 रुपी जो पेंडिंग है वो हम गवर्नमेंट से लेंगे, उसको क्रेडिट बोलते हैं, जीएसटी क्रेडिट। समझे? Yes, एक बार फिर कर दीजिए सर, एक बार बता देंगे? हाँ वही बता रहा हूँ बच्चे, मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं। एक पहले एग्जांपल ली थी, मैंने पे किया 100 में, परचेज की 20 में, 20 जीएसटी था उसका, सेल की 150 में, 30 जीएसटी कलेक्ट किया। 20 मैंने ऑलरेडी पे किया था गवर्नमेंट को, 30 से कलेक्ट किया, तो नेट जीएसटी पेड होगा, क्योंकि 30 कलेक्ट करके 20 उसमें से माइनस कर दिया, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स। अब परचेज मैंने 100 की जीएसटी 20 पे किया, सेल की कम रेट में, तो जीएसटी 16 ही पे किया, आया मतलब कलेक्ट हुआ। मैंने कितना पे किया था? 20 पे किया था, बट कलेक्ट कितना हुआ है? 16। तो जीएसटी इनपुट माइनस क्रेडिट हो गया। ये वहां जीएसटी पेड था, नेट जीएसटी पे करना है अभी, और यहाँ पे क्रेडिट होगा कितने रुपी? 4 रुपी। इसमें इनपुट माइनस आउटपुट हो जाएगा बच्चे। ये न्यू चीज आई है इस बुक के अंदर, समझे? मींस कि अगर किसी को लॉस हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट उसे पे करेगी। लॉस नहीं हो रहा बच्चे, 20 रुपी पे क्यों हुई है जीएसटी, बट कलेक्ट कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। तो 4 रुपी क्या होगा? अभी पेंडिंग है, गवर्नमेंट से लेने हैं हमने। तो सर यहाँ पे लॉस ही तो हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है बच्चे? वो तो अलग से चीज है ना, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, उसको भूल जाओ। लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है कि जीएसटी पे ज्यादा किया होता है, रिसीव कम किया होता है। मान लो जब परचेज की थी उस टाइम 18% था, जब सेल की उस टाइम सिर्फ 10% रह गया। जीएसटी चेंज होती रहती है ना इसकी परसेंटेज, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं। मान लो बेची तो इसको 150 में ही था, बट अब कलेक्ट कितना होगा? 15 होगा ना। अब तो लॉस नहीं है ना उसको,
समझाई मेरी बात? जीएसटी रेट भी डिफरेंट हो सकता है ना, मैं तो वो सेम रेट के साथ लेके कर लिया था। आई समझ? सर हाँ जी, सर ये जो नेट जीएसटी क्रेडिट रहा जो गवर्नमेंट हमें देगा, हाँ जी सर, बेटा, अभी सर, जो पेंडिंग है, दूसरे मतलब गवर्नमेंट से हमने लेना है। हमने गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर दिया था, 20 पे कर Yes. दिया था, बट कलेक्ट कितना हुआ है? 15 या 16 जैसे भी हुआ है। ठीक है, तभी Yes. तो क्रेडिट लिखा है, यहाँ पेड लिखा है। यहाँ 10 रुपी और पे करने थे, यहाँ पे गवर्नमेंट से लेने हैं 4 रुपी। Yes, sir. सर तो फिर दूसरी दैट्स बार व्हाई जब दिस इज कॉल्ड जीएसटी क्रेडिट। सॉरी सर दूसरी बार जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर क्या 4 रुपीज कम हो जाएगा? 4 रुपी, हाँ जी, नहीं हो सकता है बच्चे, अलग अलग। मान लो 18% था, यहाँ 10% रह गया जीएसटी जब सेल किया। ये तो है नहीं कि साथ ही साथ सेल हो गया, रिवाइज कर दिया रेट जीएसटी का। पे ऑलरेडी किया हुआ है 20, जब परचेज की थी, सेल की 150 में, 15 रुपी ही कलेक्ट हुआ जीएसटी, तो क्रेडिट हो गया ना 5 रुपी। 5 रुपी हमने गवर्नमेंट Yes. से लेने हैं, 15 तो यहाँ से ले लिए, 5 गवर्नमेंट देगी हमें वापस। इनकम टैक्स रिटर्न होती है, उसमें भी टैक्स हम ज्यादा पे कर दें तो वो बाद में अकाउंट में आ जाता है हमारे पास। समझे बच्चे? स्क्रीन हैंग तो नहीं हो रही? नहीं सर, अभी नहीं। नो सर। चलो हम एक्सरसाइज बच्चे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 में बच्चे क्या है हमारे पास? 1 ही एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की, 22 सम्स हैं। फर्स्ट सम, Mr. Abdul, a manufacturer, sells his product worth rupee 2,25,000 within the state. Selling price of product within the state बोला है। within the state का मतलब क्या है? इंट्रा स्टेट है ना यहाँ पे ट्रांजेक्शन। यस सर। Yes, sir. रुपी 2,25,000 में सेल की है। He buy goods worth rupee 1,20,000 within the state. कॉस्ट प्राइस क्या थी उसके लिए? रुपी 1,20,000। देखो 1,20,000 की परचेज करके उसने 2,25,000 में सेल की है। सेल की है ना? हाँ सर। If the rate of GST, sorry, if the rate of GST is at 12% on the raw material मतलब जो परचेज किया था रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरर है ना, रॉ मटेरियल परचेज करके उसको कोई चीज नहीं बना के, जैसे मान लो मैंने लकड़ी ले आया, उससे चेयर बना के उसको सेल की। रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी है, वुड है, जो मैंने परचेज की थी, उसको शेप देके चेयर की या टेबल की उसको सेल किया। तो कॉस्ट प्राइस किसकी थी? ये रॉ मटेरियल की थी। मैं यहाँ रॉ मटेरियल डाल देता हूँ, 1,20,000। अब 12% रॉ मटेरियल पे उसने क्या किया? जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे जीएसटी पे करेगा ना, वो परचेज किया था उसने, कितने परसेंट दिया हुआ है? 12%। अभी तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं जो हमें दिया हुआ है। एंड 18% ऑन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो सेल किए हैं, कोई चीज बना के उसको सेल करेगा ना, जीएसटी कलेक्ट या पेड ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट पे वो कितना है? 18% है। देखो अभी चेंज हो गया ना, रॉ मटेरियल पे तो 12% जीएसटी पे किया उसने, फिनिश प्रोडक्ट पे 18% कलेक्ट कर रहा है वो। तो क्या लिखा उन्होंने? फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ही हैज टू पे। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ही हैज टू पे। कितना पे करेगा? देखो जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल इन रुपी, वो परसेंटेज थी ना, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? इन रुपी लिख दिया। यस अर्शिया, कौन सा आएगा बच्चे? यस सर। यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 88% ऑफ 12% ऑफ 1,20,000। वो तो जीएसटी है ना, तो मैंने उसे 100 - 12 कर दिया।
वही ये बच्चे हम सेलिंग प्राइस थोड़ा निकाल रहे हैं, जीएसटी तो ऐड ही होता है बीच में, वो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट दिया हो बच्चे तब माइनस होता है अर्शिया, Okay, sir. तब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं बेटा। तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं निकालना है। और सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी, ऑन रॉ मटेरियल ऐसे लिख के सीजीएसटी निकालेंगे बेटा, कितना होगा 6% होगा, 6% ऑफ 1,20,000, जो रॉ मटेरियल जितने में परचेज किया था 6/100 इंटू 1,20,000, जीरोस कैंसिल हो गई, 12 6 72, साथ में 2 जीरो, 7200 रुपी पे किया उसने सीजीएसटी। एसजीएसटी की वैल्यू सेम आएगी, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, जितना सीजीएसटी आया उतना ही आएगा बेटा, दैट इज आल्सो रुपी 7200, क्योंकि वो भी 6% ऑफ यही आएगा ना, सेम कैलकुलेशन होगी, फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, उसको सीधा लिख देते हैं 7200। अब जीएसटी ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट, ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट ऐसे लिख के क्या आएगा सीजीएसटी, क्योंकि सेम स्टेट में ही सेल की है ना, 18% था ना, तो 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज 2,25,000। अब 1,20,000 नहीं आएगा, अब 2,25,000 आएगा, 9/100 इंटू 2,25,000, 2 जीरोस कैंसल, मल्टीप्लाई करो, 0 9 5 45, 4 कैरी, 18 4 22, 2 कैरी, 18 2 20, 20,250 इतना पे किया। और एसजीएसटी क्या आएगा, सेम आएगा, रुपी 20,250, यही आएगा ना। यस सर। Yes, sir. Find the amount of GST he has to pay. Amount of GST paid, still have to pay, मतलब amount of GST paid. That is this plus this, 20,250 plus 20,250. इसमें से क्या माइनस करेंगे, इन दोनों का सम, 7,200 plus 7,200 ऐड करो, 40,500 आ जाएगा बच्चे, और ये कितना आएगा 14400 आएगा ना, यस और नो। Yes, sir. इन दोनों को माइनस करो, दैट इज 26,100, मतलब ये इनपुट जीएसटी हो गया बेटा, दोनों का सम। चाहे यहाँ पे अलग से निकाल दो, यहाँ पे नहीं ऐड करना ना ऐसे, तो पहले ऐड कर दो जीएसटी पेड, यहाँ पे जीएसटी ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट वो आ जाएगा। यहाँ पे इनपुट टैक्स लिखना है, इनपुट जीएसटी लिखनी है, वो भी लिख सकते हैं, इनपुट जीएसटी, दिस प्लस दिस, 7,200 प्लस 7,200 कितना आ जाएगा 14400 रुपी। और यहाँ पे आउटपुट जीएसटी भी लिख सकते हैं, 20,250 प्लस 20,250 ऐड किया 40,500, ये आ गया 14,400, यहाँ 40,500। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो, आउटपुट माइनस इनपुट लिखना है वो लिख दो, ये आंसर आ गया बच्चे। मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। Yes, sir. नाउ द सेकंड सम। तो वो नेट जीएसटी पे बोल सकते हैं। हाँ जी बच्चे, नेट जीएसटी पे सेम थिंग, कॉमन सेंस है बच्चे वो तो। सेकंड सम, a shoes manufacturer purchases goods worth रुपी 90,000, कितने की परचेज की, 90,000 की परचेज की फ्रॉम द मार्केट विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट मतलब विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा, इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ होंगे। He sells his product in the neighborhood market
4,78,000। अब देखो वो लॉस खा रहा है ना, 90,000 की परचेज की, बट सेल कितने में कर रहा है वो? 78,000 में। इफ द कॉमन रेट ऑफ जीएसटी, कॉमन रेट मतलब परचेज पे भी 18% है और सेल पे भी 18% है। फाइंड द जीएसटी पेएबल, और जो स्लैश लगा है उसका मतलब और, जीएसटी पेएबल और जीएसटी क्रेडिट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। आ गया ना ये क्वेश्चन? जीएसटी पेएबल है कि जीएसटी क्रेडिट है वो भी बताना है हमने, और साथ में वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब यहां पे बच्चे परचेज प्राइस कितनी है? दैट इज ₹90,000। जीएसटी दैट इज इनपुट टैक्स निकाल दें, सीजीएसटी। टोटल जीएसटी परसेंटेज कितना दिया हमें? वो दिया है 18%। गरिमा सीजीएसटी कितना आएगा? गरिमा जी, Yes, sir. जीएसटी 18% है तो सीजीएसटी कितना Sir, आएगा? 9% of 90,000. वेरी गुड। 9% हटाया बच्चे अपॉन 100 इंटू 90,000, 2 zeros कैंसल, 9 9 जा 81, 8100। सेम वे से एसजीएसटी आ जाएगा, जितना सीजीएसटी आया उतना ही एसजीएसटी आएगा, ₹8100। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी लिख दो। इनपुट जीएसटी दोनों का सम हो जाएगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। 8100 प्लस 8100 दोनों का सम होगा। कितना आ गया? 002 16,200। ये आ गया बच्चे हमारे पास। Sir, please can you अब- explain this again? परचेज बच्चे 90,000 में परचेज किया, जीएसटी 18% है, विद इन स्टेट है, तो मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेम टू सेम जैसे पहले निकाला था बच्चे। 9% ऑफ 90,000, 9% ऑफ 90,000, वो सीधा लिख दिया क्योंकि सेम आएगी वैल्यूज। और इनपुट जीएसटी हो गया क्योंकि वो परचेज प्राइस पे लगा है, जीएसटी पे किया है, तो दोनों का सम कर दिया बच्चे हमने, इन दोनों का। वी गेट 16,200। आया समझ बच्चे? Yes, sir. अब सेल कितने में किया है? सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? Sir, 18% of. 78,000 सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं बच्चे मैं, गरिमा जीएसटी नहीं लिख रहा अभी। Okay, sir. जीएसटी 18% ही है। स्कूल की क्लासेस थी गरिमा? No, sir. तो लेट को ज्वाइन क्यों किया है? Sir, मुझे याद नहीं था आज क्लास है। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा, देख ले तेरे को, तू क्लासेस भूलने लगी तो। गरिमा Sorry, चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ बच्चे। अब ये भी बच्चे नेबरहुड मार्केट बोला है ना, तो क्या होगा? सीजीएसटी Interest. 9% ऑफ 78,000 आएगा। 9% हटाया बच्चे, 100 आ गया नीचे, इंटू 78,000, जीरोस कैंसल, Sir, 9 rupees zeros are 70,200. 8 9 72, 7 63 7 70 आएगा। 8 Yes, sir. 0 8 9 7020 नहीं आएगा? Yes, sir, yes. 0 7 तूने 72 बोला था ना? Sir, 70 बोला था। चलो, SGST is also same, ₹7020। आउटपुट टैक्स माही, आउटपुट टैक्स कितना आएगा? Sir, 7020 plus 7020. 14040। ठीक है, रुपीस डालना मत भूलना, बस ये ध्यान रखना, नहीं तो हाफ मार्क कट जाएगा। उसके बाद अब देखो पे कितना किया उसने खुद, 16,200।
कलेक्ट कितना हुआ उसको 14,040। तो नेट जीएसटी क्रेडिट, आउटपुट माइनस जीएसटी पेड नहीं होगा, जीएसटी क्रेडिट लिखेंगे यहाँ पे, समझे? तुम्हारी बुक में ये सब नहीं है ऐसे क्रेडिट वाले। जीएसटी क्रेडिट 16,200 माइनस 14,040, माइनस करो, क्या आएगा हमारे पास? सर 0, 2160 10 में से 4 गए 6, 2160 दैट इज द नेट जीएसटी क्रेडिट लिखना है, पेड मत लिख देना यहाँ पे, ये ध्यान रखना, गलत हो जाएगा पेड लिख दिया तो। नाउ द थर्ड सम, Mrs. Lata has a leather coat manufacturer unit in state A. Mrs. Lata के पास क्या है? Leather coat has a leather coat manufacturer unit. Unit मतलब फैक्ट्री है उनकी, ये लगा लो। She buy raw material worth ₹80,000 from a supplier. Supplier से raw material purchase किया 80,000 का from state B. A स्टेट में वो खुद रहती है, बी स्टेट से परचेज किया है, तो मतलब कॉस्ट, ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? इंटर स्टेट होगी। इंटर के टाइम आईजीएसटी लगता है अकेला। ओके, यस सर। एक मिनट बच्चे, कैसे मैम? तो फिर 4 बजे होगा। हाँ, तुम्हारी 2 बजे। चलो थर्ड बच्चे, इंटरस्टेट आईजीएसटी। मिसेस लता हैज अ लेदर कोट मैन्युफैक्चर। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ लेदर, रॉ मटेरियल लिख लो। रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्राइस है ना, कितनी है? ₹80,000। Sir, your screen is freezed. Yes, sir. कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 90% of 80,000. चाहे तो बच्चे 10% ऑफ 80,000 निकाल के 80,000 में से माइनस कर दो, या 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो। Sir, 90% of 80,000. अब तो आता है ना, किया हुआ था पहले। Yes, yes, sir. 90 upon 100 into 80,000, 2 zeros कट, 8 9 72, साथ में 3 zeros। ओह, गड़बड़ हो गई है कुछ, नहीं ठीक है, दिस इज कॉस्ट प्राइस। Yes, sir. अब जीएसटी इस पे किया कितना? जीएसटी सेम है दोनों पे, इज द रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है ना। एक मिनट, अभी बोलना नहीं है किसी ने, जिससे मैं पूछूंगा उसी ने बोलना है। हंसिका, आईजीएसटी कितना होगा? दैट इज इनपुट टैक्स। बोलो बच्चे। So 5% of 72,000. वेरी गुड। यहाँ 5 कैसे आया पता चल गया? उन्होंने हमें सीजीएसटी गिवन है, अकेला जीएसटी नहीं दिया, सीजीएसटी 2.5%, मतलब टोटल जीएसटी कितना हो गया? 5% हो गया, क्योंकि एसजीएसटी भी होगा ना 2.5। तो अब जब इनपुट टैक्स फाइंड करना है तो आईजीएसटी है, तो इन दोनों को ऐड किया या 2.5 को डबल कर दिया 5% हटाया, नीचे 100 into 72,000, zeros cut, 0, 5 to the 10, 1 carry, 35, 36 rupee 3,600 is the IGST paid. अब उसके बाद she sells her product worth rupee 2,20,000. अब सेलिंग प्राइस कितनी है? रुपी 2,20,000 है। 2,20,000 है आउटसाइड द स्टेट,
आउटसाइड द स्टेट ही सेल की है ना, मतलब फिर आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा ना। Yes, sir. इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी वही है 2.5%, मतलब 5% आईजीएसटी। आउटपुट टैक्स दैट इज आईजीएसटी किसके इक्वल? 5% of 2,20,000. कितना? 2,20,000। कितना? 5% आएगा बच्चे, क्योंकि सीजीएसटी है। मैं फिर से अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं, 2.5 तो टोटल जीएसटी इसका डबल होगा, 5% ऑफ 2,20,000। तो आउटपुट टैक्स कितना आ गया? 5/100 इंटू 2,20,000। जीरोस कैंसल, मल्टीप्लाई करो, 0 0 5 to the 10 1 11,000। अब फाइंड क्या करना था? फाइंड द आईजीएसटी पेएबल। आईजीएसटी अभी कलेक्ट ज्यादा हुआ है, पे कम किया था, तो पेड ही होगा ना, पेएबल, Yes, sir. नॉट क्रेडिट। अब आईजीएसटी पेएबल लिखेंगे, कितना? आउटपुट टैक्स 11,000 सर एंड इनपुट। पेएबल और क्रेडिट में डिफरेंस क्या होता है? किसने पूछा है? सर गरिमा। अभी लेट, थोड़ा और लेट ज्वाइन कर लेती है गरिमा। सॉरी सर। यही होता है जब हम ना, एक मिनट बच्चे, सॉरी, कुछ गड़बड़ की है क्या? आंसर कितना है इसका? थर्ड का 7400, ठीक है, सही था। हाँ गरिमा, पेएबल और क्रेडिट एक सम आया था अभी हमारे पास। सेकंड सम देखो, सेकंड सम मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं एक बार। परचेज कितने में की उसने? 90,000। जीएसटी कितना था? 18% था। विद इन स्टेट था, इसलिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों अलग अलग कैलकुलेट किए। 8100 दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज द इनपुट जीएसटी ना। इनपुट जीएसटी समझ गए क्या होता है? यस सर। गरिमा, इतना पे किया टैक्स, परचेज किया था ना, तो इतना उसने पे किया खुद, यस और नो? यस सर। अब जब सेल किया तो बच्चे उसने सिर्फ 78,000 में सेल कर दी वो चीज। जीएसटी 18% था और विद इन स्टेट था, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वही 9% ऑफ 78,000 वो हमारे पास 7020 आ गया। दिस इज आउटपुट टैक्स ना, जो कस्टमर पे कर रहा है, जिसको सेल किया हमने। यस सर। खुद उसने कितना पे किया था जीएसटी? 16,200। और कलेक्ट कितना हुआ उसको? 14,040। मतलब इतना पे किया था, इतना उसने कलेक्ट किया है, तो नेट इतना वो गवर्नमेंट से लेता रह गया। तो वो क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। जब बच्चे कहने का मतलब है इनपुट टैक्स ग्रेटर होगा आउटपुट से, एट दैट टाइम क्रेडिट होगा। जब बच्चे आउटपुट ग्रेटर होगा इनपुट से, आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से ग्रेटर होगी, तो पेएबल होगा। अभी उतना और पे करना है। अब यहाँ पे देखो, इतना उसने कलेक्ट किया कस्टमर से, पे उसने सिर्फ 3600 किया था, तो अभी पे करना है ना, और कितना पे करना है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। समझे? यस सर। Sir, your voice is breaking between. बच्चे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, सबको कट रही है बच्चे के लिए उसको कट रही है? नो सर, सही है। नो सर। No, sir. किसको कट रही थी? Sir, me. माही, Yes. Sir. वाईफाई है कि मोबाइल डाटा है? Sir, Wi-Fi. ये तो नहीं कटनी चाहिए। Sir, mobile data on था sir, मैं off कर रही हूँ. ओके, फोर्थ सम बच्चे, मिसेस सलीम बिस्कुट मैन्युफैक्चर बाय रा गुड्स वर्थ ₹1,40,000। मिसेस सलीम क्या है? बिस्कुट मैन्युफैक्चर करती है, तो रा मटेरियल
परचेज किया कितने का, 1,40,000 का फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट है तो क्या हो गया, इंट्रा स्टेट हो गया ना, मतलब सीजीएसटी भी कैलकुलेट होगा और एसजीएसटी भी कैलकुलेट होगा ना। यस सर। यस सर। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट प्राइस रॉ मटेरियल की कितनी है, ₹1,40,000 विद इन द स्टेट हैविंग जीएसटी 5%। जीएसटी कितना है, 5% है। He sold packaged biscuits worth ₹2, यहाँ पे बच्चे 2,15,000 कर लो, 2,10,500 दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस। यहाँ पहले तो इनपुट जीएसटी फाइंड करो, इनपुट टैक्स मतलब पहले सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी खुशी गुप्ता कितना आएगा, So 2.5%. बस ऑफ 14,000, समझे। Yes, sir. 25/10 into 14,000, सर 1,40,000। Sir, upon Sorry? 100 also. ओके। डेसिमल हटाया उसका 10%, हटाया था उसका 100, यहां लिख दिया। मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100, 10 कैरी, सर आपने 25 14,000 लिखा है सर, 1,40,000 है। सॉरी Sir, 3,500. मिस्टेक हो जाती है, इंसान हूं मैं। 3,500 इनपुट टैक्स क्या आ गया, 7,000. 3,500 प्लस 3,500 that is ₹7,000, that is the input tax। अब बच्चे सेलिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, बिस्कुट्स के पैकेट्स बनाए, बिस्कुट बनाए, उसके पैकेट्स बना लिए, कितने में सेल किया है। यहाँ पे बच्चे बुक के अंदर ना थोड़ा सा मिस्टेक है, 2,15,000 आना चाहिए तो आंसर मैच करेगा, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा। 2,10,500 लिखा हुआ है इन्होंने, 2,15,000 आएगा। इन द मार्केट ऑफ नेबरिंग स्टेट रेट ऑफ जीएसटी ऑन नेबरिंग स्टेट बोला है, तो यहाँ पे क्या कलेक्ट होगा, आईजीएसटी कितने परसेंट, 12% दिया हुआ 12%। of 2,15,000। 12/100 into 2,15,000, जीरोस दो कट हो गई, मल्टीप्लाई करो, 12 0 0, 12 5 66, 12 6 18, 1 24 25, ₹25,800। पे कितना किया था, इनपुट, दिस इज आउटपुट टैक्स ना, दिस इज आउटपुट जीएसटी। यस सर। यस sir. Find the amount of IGST payable by him. Amount of IGST payable 25,800 में से 7,000 माइनस कर दो, what we get, 18,800। 18,800, oh sorry, 800, this one, understood? यस यही सर। आंसर है पीछे, यस मतलब वो चेंज कर लेना बच्चे, 2,15,000 कर लेना वहां पे, is the answer, understood? Yes, sir. Now the fifth sum. A sewing machine manufacturer purchases raw material worth ₹5,40,000। 5,40,000 का बच्चे मटेरियल परचेज किया उसने, दैट इज द फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, आईजीएसटी पे करेगा। द रेट ऑफ आईजीएसटी 12% दी है। ही प्रोड्यूसेस दो टाइप की मशीन्स बनाई, ए एंड बी, 50 टाइप ए, 50 मशीन्स ए टाइप की, उसकी जिसकी बेस प्राइस क्या थी 5,000,
जीएसटी 12% ही है। और 100 टाइप बी बनाई बच्चे, जिसकी बेस प्राइस क्या है 10,000 है और जीएसटी कितना है 18% है। समझे? He had 2 clients outside the state and received orders for 10 types A and 20 type A अभी only by client X। 2 क्लाइंट हैं, क्लाइंट X ने 10 मशीन तो फर्स्ट टाइप की परचेज की और 20 सेकंड टाइप की, जबकि जो Y क्लाइंट है उसने 10 ईच, 10 फर्स्ट और टाइप की और 10 सेकंड टाइप की। तो फाइंड क्या करना है? इनपुट जीएसटी फाइंड करना है। चलो स्टार्टिंग से चलते हैं हम। सीपी मटेरियल का कितना है? ₹5,40,000। 5,40,000। Sewing machine manufacturer purchases raw material worth ₹5,40,000 for his manufacturing unit from outside the state. IGST 12% दी है, तो इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? पहला आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर 12% of 12% of 5,40,000। 12% हटाया नीचे 100 इंटू 5,40,000, 2 zeros कैंसल, मल्टीप्लाई करो 0 0 12 4 जा 48। 64,800। दिस इज द नेट इनपुट टैक्स। पहला आंसर हमारा आ गया है बच्चे। सेकंड, अभी आउटपुट टैक्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो बच्चे 2 मैन्युफैक्चरिंग है ना, पहले जीएसटी मतलब विद इन द स्टेट है कि विद इन आउटसाइड द स्टेट है, तो आईजीएसटी पेड ऑन टाइप ए मशीन ऑफ 1 टाइप ए मशीन। सिर्फ एक मशीन पे हम आईजीएसटी फाइंड कर लेते हैं, वन पीस ऑफ 1 पीस पे। तो बेस प्राइस क्या होता है? जिस रेट पे बच्चे उसने सेल किया है, दैट इज द बेस प्राइस। ओके सर मतलब डिस्काउंटेड प्राइस। ये लगा लो डिस्काउंट, यहाँ तो दिया ही नहीं डिस्काउंट, कोई मतलब ये थोड़ा है कि हर कोई डिस्काउंट पे ही देता है। यस लिस्ट प्राइस लगा लो कि 5,000 लिस्ट प्राइस है। अब एक पीस पे बच्चे टाइप ए के मशीन के कितना जीएसटी देगा? वो 12% है ना, 12% ऑफ 5,000 आएगा ना, करेक्ट करेगा वो। यस सिर्फ एक पीस पे, एक उस पे कर रहे हैं हम फाइंड, टाइप ए के इंटू 5,000, 2 zeros कैंसल, 12 5 are 60, 600 रुपये आ गया। अब आईजीएसटी पेड ऑन 1 piece of second type of type B। टाइप बी में कितना जीएसटी है? 18% है, तो 18% ऑफ बेस प्राइस कितना है? 10,000 है उसका। 18% हटाया बच्चे नीचे 100 इंटू 10,000, जीरोस कैंसल, 18 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ₹1800। अब टोटल आउटपुट टैक्स, या ये लगा लो आईजीएसटी पेड बाय क्लाइंट ए, ऐसे लिख लो, पेड बाय क्लाइंट ए, क्लाइंट एक्स, सॉरी एक्स क्लाइंट है ना। कितनी परचेज की थी फर्स्ट टाइप की मशीन्स? ए टाइप की मशीन्स 10, तो 600 एक पे था, तो 10 मशीन्स पे कितना हो जाएगा? 10 इंटू 600 6,000 प्लस और 20 ये परचेज की थी उसने टाइप बी की। 1800। एक मशीन पे 1800 था, 20 पे 20 इंटू 1800। अलग से कैलकुलेट कर लो, 6,000 प्लस 36,000, 42,000 आ गया। यस सर। ऐसी बच्चे सेकंड, आईजीएसटी पेड बाय क्लाइंट वाई क्लाइंट ने, उसने दोनों 10 ली थी, 10 ए टाइप की और 10 बी टाइप की। 10 इंटू 600 प्लस 10 प्लस into 1800। 10 इंटू 1800। सर। हाँ जी बेटा। सर आईजीएसटी पेड बाय क्लाइंट जो है सर, वो आउटपुट टैक्स होगा ना?
हाँ जी बेटा, पर 2 क्लाइंट थे ना, तो इसलिए टोटल फाइंड कर रहे हैं। अब उसके बाद लिखेंगे आउट, देयरफॉर आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी इज 42,000 200 plus 24,000. 42,000 प्लस 24,000 कितना आ गया ऐड करके? 0 0 0 6,000. 66,000। यही आंसर है? यस यही है। अब थर्ड क्या पूछा बच्चे? जीएसटी पेएबल और क्रेडिट। देखो GST खुद credit. क्रेडिट नहीं है, उसने कितना पे किया था? दिस वन ना, इनपुट टैक्स स्मॉलर है इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से, तो आईजीएसटी या जीएसटी पेएबल आएगा, क्रेडिट नहीं आएगा। 66,000 आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, माइनस करो 0 0, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 5 में से 1 बन गए 4, आई थिंक 1200। Yes. दिस इज द आंसर। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सम था ये, काफी अच्छा सम था ये। तुम्हारी बुक में नहीं है इस टाइप का सम। एस दास बुक बहुत अच्छी है, ट्रिकी सम्स होते हैं इसमें, या तो बहुत इजी होते हैं या ट्रिकी होते हैं। 6 सम, आई थिंक हैंग हो रही है पिक्चर। Yes, sir. सिक्स सम बच्चे क्लियर है और ब्लर है? So clear Sir, है. clear है. Okay. The sale price of a washing machine inclusive of GST is this. Include करके है बच्चे, GST included है. If GST is charged at the rate of 9% on the list price पे है, find the list price of washing machine. अब बच्चे इसमें CGST और IGST का कोई पंगा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने कहां से परचेज की थी, कहां सेल की है। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। कितना है? ₹28,320 है। रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी परसेंटेज कितना दिया? एसजीएसटी दी है, ये ध्यान रखना, एसजीएसटी दिया हुआ है 9%। तो जीएसटी कितना हो जाएगा टोटल? 18%. 3%. 9 का डबल हो जाएगा ना, सीजी एसजीएसटी दिया हुआ है। अब नाउ लेट लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन, मतलब विदाउट टैक्स, लिस्ट प्राइस ऑफ L.P मतलब लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन is taken as ₹X. अब X plus 18% of X बच्चे, according to question, list price plus GST ही total including GST आएगी, इसके इक्वल बच्चे हमारे पास। ओके, Yes, sir. 18% हटाया बच्चे, नीचे 100 जाएगा, ऑफ का मतलब इंटू 18x अपॉन 100 आ जाएगा, 28320। 100 एलसीएम लो, 100 plus 18, 100x plus 18x is 28,320. 118x upon 100 is 28,320. x फाइंड करना है, 28,320 into 100, 118 कहां चला गया? नीचे। ये आई थिंक पूरा पूरा कट हो जाएगा, हो रहा है कट? Yes, sir. 24,000. 240 पे, 240. 240 पे कट होगा, कट करके देख लेना बच्चे, मल्टीप्लाई करो, 24,000 आ गया। Therefore लास्ट में, therefore list price of washing machine is ₹24,000. That is the answer. Simple enough? Yes. sir. सर फिर से बता दीजिए। बच्चे उन्होंने एसपी सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी दी हुई है, इंक्लूडिंग मतलब जीएसटी ऐड करके उसके बाद ये आता है सेलिंग प्राइस। एसजीएसटी दी है 9%, तो जीएसटी टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा? 9 का डबल हो जाएगा ना, वो एस है, आगे एस लगा हुआ है, तो जीएसटी तो 18% हो जाएगा ना ओवरऑल।
Yes, sir. अब लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन को एक्सलेट कर लिया, लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स, तभी हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। इंक्लूडिंग का मतलब लिस्ट प्राइस प्लस 18% ऑफ एक्स, लिस्ट प्राइस का 18% उसमें ऐड करके इसको सॉल्व किया बच्चे। उसके बाद तो समझे? Yes, sir. Now the seventh sum. Radhika buy crockery having mark price rupee 4500. She get a mark price कितना है? rupee 4500 है। If she get a discount percent कितना है? 12% है। If CGST 6% दिया है। Find the amount she requires. So your screen is freeze. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.